अक्सर लोग पूछते हैं, क्या मेरी कुंडली में धन योग है? निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जीवन में धन का होना अति आवश्यक है। बिना धन के इस वर्ल्ड में रह पाना बड़ा ही कठिन होता है। और आप दर्शकों को ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो हमने सोचा चलो आज इसका भी जवाब देते हैं। वैसे धन के बारे में बहुत से वीडियो हमारे हैं, पर आज मैं आपको बहुत सिस्टमेटिक वे से समझाता हूँ। सबसे पहली बात, जन्म पत्रिका में धन देखने का कोई एक तरीका नहीं है। इसे कई तरह से देखा जा सकता है, कई प्रकार से समझा जा सकता है। सबसे पहला तरीका और जो बहुत पावरफुल तरीका है वो है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण का तात्पर्य है कुंडली का दूसरा भाव, कुंडली का छठा भाव और कुंडली का 10वां भाव। जी हाँ, आप अपनी जन्म पत्रिका खोलें और ये देखें कि आपकी जन्म पत्रिका का दूसरा भाव कैसा है, आपकी जन्म पत्रिका का छठा भाव कैसा है, आपकी जन्म पत्रिका का 10वां भाव कैसा है। अगर ये पावरफुल है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है, तो निश्चित मानिए आपको धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब प्रश्न ये उठता है कि अरे गुरुजी, आपने तो छठा भाव भी डाल दिया। हमने तो सुना है छठा भाव जो है परेशानियों का होता है, दुखों का होता है, कर्ज का होता है, रोग का होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक आपने सुना है। बिना छठे से गुजरे कोई व्यक्ति इस संसार में धनवान नहीं बनता। छठा भाव कंपटीशन का है, आपके कंपटीटर का भाव है। छठा भाव जितना मजबूत होगा, आप अपने कंपटीटर से उतना ही ज़्यादा ऊपर उठने में सक्षम होंगे। और हाँ, धन कमाएंगे तो परेशानियाँ तो आएगी, चैलेंज तो आएंगे। इस संसार में कोई नहीं चाहता कि आप धनवान हो जाएं। आपके माता पिता को छोड़कर इस संसार में कोई भी नहीं चाहता कि आप धनवान बने। हर आदमी चाहता है कि आप थोड़ा दबे रहें, नीचे रहें। उसके लिए आपको एक फ़ाइट करनी पड़ती है, फ़ाइट मारनी पड़ती है। बस ये फ़ाइट ही छठा भाव है। और 10वां भाव तो कर्म भाव है। बिना कर्म के तो सोचो ही मत धन के बारे में। जितनी आप में कर्मठता होगी, आपके कर्म में कुशलता होगी, आपका अपने कर्म के प्रति डेडिकेशन होगा। कर्म का मतलब क्या? कोई व्यक्ति नौकरी करता है, नौकरी करना उसका कर्म है। अगर वो नौकरी को बहुत शिद्दत के साथ करता है, बहुत ईमानदारी के साथ करता है, बहुत मेहनत के साथ करता है, इसका मतलब वो अपना कर्म अच्छे से कर रहा है। आप व्यापारी हैं, व्यापार शिद्दत से करते हैं, तो आप अपना कर्म अच्छा कर रहे हैं। आप कंसल्टेंट हैं, आप ईमानदारी से कंसल्टेंसी करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका कर्म बहुत अच्छा है। तो 10वां भाव जो कर्म का भाव है, इसका बड़ी भूमिका है आपको धनवान बनाने में। इसलिए याद रखें, 2, 6, 10। दूसरा भाव तो आप सभी जानते हैं, ये धन का भाव है। धन के लिए दूसरा भाव देखा जाता है। पर मेरा ये मानना है, ये वाणी का भाव होने से, हमारी ज़बान का भाव होने से, ये हमारी जो ज़बान है, हमारी जो बातचीत है, जो हम लोगों से बातचीत करते हैं, हम कितने मिठास से बात करते हैं,
हमारी बातें कितनी कन्विंसिंग होती हैं, हम अपनी बातों के द्वारा लोगों को कितना अपना बना सकते हैं, कितनी अच्छी हम रिलेशनशिप बिल्डिंग कर सकते हैं, इसके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये जो त्रिकोण बना है 2, 6 और 10 का, ये जो त्रिकोण है, बस यही त्रिकोण आपको धन देने में सक्षम है। दूसरा तरीका, यदि आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार का राजयोग बन जाए तो भी धन योग की गारंटी है। अब आप कहेंगे जी राजयोग, तो राजयोग क्या नीच भंग राजयोग हो तो ऐसा होगा, क्या विपरीत राजयोग हो तो क्या ऐसा होगा? जी हाँ, राजयोग बने, चाहे नीच भंग राजयोग बने, चाहे विपरीत राजयोग बने, राजयोग किसी भी प्रकार का हो, आपको जीवन में धन देगा ही देगा। पंचमहापुरुष राजयोग हो तो धन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो समझ गए ना आप? तो दूसरा तरीका है राजयोग। तीसरा तरीका भी बहुत अद्भुत है कि आपको जन्म पत्रिका के अंदर अगर कोई भी ग्रह पावरफुल है, स्ट्रेंथफुल है, जो ग्रह D1 चार्ट में और D9 चार्ट में दोनों ही जन्म पत्रिकाओं में मजबूत है, वो ग्रह भी धन देगा। ये धन प्राप्ति के लिए ये तीसरी टेक्निक बड़ी गजब की है। जो भी ग्रह, और ग्रह का ये मतलब नहीं कि भाई वो उच्च का ही हो तो रिजल्ट देगा, नहीं जी, बेशक वो उच्च का ना हो, बस ताकतवर अवश्य होना चाहिए। अगर ताकतवर ग्रह है आपका तो निश्चित रूप से आपको धन प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर एक चौथी टेक्निक भी है, इंदु लगन निकालना। आप अपनी जन्म पत्रिका का इंदु लगन निकाल लीजिए और जो इंदु लगन बनेगा उसके हिसाब से जो भी अच्छे ग्रहों की जब महादशा अंतरदशा आएगी वो दशा धन के लिए होगी। इंदु लगन धन के लिए ही देखा जाता है ना? कमाल की बात। जी हाँ, ये है चौथी टेक्निक। पांचवी टेक्निक, बड़ी शानदार टेक्निक आपको बताता हूँ। यदि आपकी जन्म पत्रिका में लगन का स्वामी मजबूत है, बड़े ध्यान से समझिए, लगन का स्वामी यदि मजबूत है, साथ में नवम भाव का स्वामी भी मजबूत है, तो हो गए धनवान। और अगर पंचम भाव का स्वामी भी अगर स्ट्रॉन्ग आ गया तो सोने पे सुहागा है। कितना धन कमा सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं है। तो देखो कितने प्यारे प्यारे टेक्निक्स हैं ज्योतिष में जो बताते हैं धन आने के। वैसे सच बताऊं आप लोगों को, परमात्मा बड़ा कृपालु है। हमारे ऋषियों ने जो साइंस लिखी है, अगर उसकी बात माने तो धन आने के इतने रास्ते हैं भगवान ने दिए हुए हैं हम लोगों को, पर हम खुद उलझ जाते हैं। यदि किसी का लग्नेश कमज़ोर है, चंद्रमा पिटा हुआ है, तो अक्सर है ये लोग उलझ जाते हैं, तेरे में मेरे में, इसने मेरा ये कर दिया, उसने मेरा वो कर दिया, हमेशा नुक्स निकालना, हमेशा कंप्लेंट करते रहना, ये सब धन को कमज़ोर बनाने वाले तत्व हैं। आपकी सोच जितनी उम्दा होगी, धन कमाने की क्षमता आप में उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती चली जाएगी। अगर आप हमेशा
कंप्लेंट करते रहेंगे तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। फिर उतना ही मिलेगा जितना बस भाग्य में है। अगर आप खुद से अर्निंग करना चाहते हैं, खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको दुनिया को एक सकारात्मक चश्मे से देखना पड़ेगा। कुछ लोग हमेशा दिमाग में रखते हैं धोखा, फरेब, परेशानियाँ, पारिवारिक कलह, उलझ जाते हैं इनमें। और बहुत सारे युवा जो ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, पर कैसे कमाना है मालूम नहीं। और कई बार तो युवा क्या गलती करता है, बिना अनुभव के किसी की सुन करके कि चलो भाई स्टार्टअप कर लेते हैं, किसी की स्टोरी सुनी कि स्टार्टअप किया, करोड़ों रुपए कमा लेंगे, बट जो होता है परिवार की पूंजी भी लगा के बैठ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। धन कमाना एक कला है, एक आर्ट है। इस आर्ट को गुरुओं से सीखना चाहिए, एक्सपर्ट से सीखना चाहिए। धन को कमाना मुश्किल नहीं है, धन को बचाना मुश्किल होता है। और धन को जो मल्टीप्लाई करना जानता है वो जीवन में कभी भी मार नहीं खाता। तो सकारात्मक सोच के साथ अच्छे समय में रिस्क लेना बहुत अच्छी बात है। पर रिस्क कब लें, है ना आपकी जन्म पत्रिका। जन्म पत्रिका अच्छे विद्वान से विश्लेषण कराएं जब आपकी महादशा, अंतर्दशा अच्छी चल रही हो और कुंडली में व्यापार करने का योग हो, तभी नया व्यापार आरंभ करें। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी गलती खा जाते हैं कि गलत दशाओं में काम धंधा शुरू कर बैठते हैं और दशाएं तो फिर फेवरेबल होती नहीं हैं और उन्हें वो मुसीबत में फंस जाते हैं और अपना धन गंवा बैठते हैं। मैं फिर से एक बार कहूँगा, परमात्मा ने धन कमाने के बहुत रास्ते दिए। आप एक बात सुन के बड़े हैरान होंगे, आपकी कुंडली में 12 भाव हैं और हर भाव से धन कमाया जा सकता है। कोई ऐसा भाव नहीं बचा है जिस नहीं है जो आपको धन ना दे सके। 12 के 12 भाव धन देने में सक्षम होते हैं। 9 के 9 ग्रह धन देने में सक्षम होते हैं। बस आपको तो समझना है, आपके वाइब्रेशन, आपका ध्यान किस भाव के साथ मैच करता है। बस वो आपने सूत्र पकड़ लिया तो बात बन जाएगी। कुछ लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, यानी पंचम भाव, अगर पंचम भाव अच्छा है तो क्रिएटिविटी से पैसा आएगा। हाँ, फिर टेबल वर्क करने से, क्लैरिकल वर्क करने से पैसा नहीं आएगा। आप अपने भाव की स्ट्रेंथ को समझें। कुंडली में जो भी भाव ताकतवर हो उसको समझें, फील करें, महसूस करें और आगे बढ़ें, उसके साथ अलाइन करें और देखें चमत्कार। फिर जब आपकी ऊर्जा आपकी कॉस्मिक एनर्जी के साथ मैच करती है तो निश्चित रूप से सफलता कई गुना बढ़ जाती है और सफलता इजी हो जाती है। तो अब आपको पता चला, धन के लिए परेशान मत होइए। हाँ, कर्मठता बहुत बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग सफल हुए हैं उनमें एक आपको खासियत मिलेगी और कॉमन चीज़ मिलेगी कि वो बड़े कर्मठ रहे हैं। उन्होंने बड़ा डेडिकेशन के साथ काम किया है, कंसिस्टेंसी के साथ काम किया है, तब वो जीवन में धनवान हुए। पर धन के पीछे डायरेक्ट मत भागना, ये भी लक्ष्मी जी का खेल है। कई बार हम धन के पीछे ही लठ लेके लग जाते हैं ना। धन बाई प्रोडक्ट है। हमेशा पैशन के पीछे दौड़ो, हमेशा अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करो। जब आप अपनी स्ट्रेंथ पर लगातार काम करते हो, पैशन के साथ काम करते हो, तो निश्चित रूप से पैसा अपने आप आता है।
आपको बहुत एफ़र्ट्स भी नहीं करने पड़ते। हाँ, जो लोग अमीर होते हैं उनको बहुत एफ़र्ट्स नहीं करने पड़ते धन कमाने के लिए, बल्कि एक मिडिल क्लास आदमी को, गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है धन को अर्जित करने के लिए। तो आज क्या पता चला आपको? 12 के 12 भाव धन दे सकते हैं, 9 के 9 ग्रह धन दे सकते हैं। सिर्फ आपको पहचानना है आपका धन कहाँ से आएगा और कैसे आएगा, उसके लिए आप काम करें। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।